गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SVM स्क्रीन संडे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 3 की इंग्लिश क्लास में हम करेंगे यूज़ ऑफ एन का यूज़ पढ़ेंगे कि कहाँ हम एन लगाना है और कहाँ हम एन लगाएंगे। ये हमने अपनी क्लास में भी किया है, तो हम आज इसका रिवीजन कर रहे हैं। यूज़ ऑफ एन जो कि क्या है, आर्टिकल है हमारे, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एन। यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इंग्लिश में वोवल होते हैं 5, A-E-I-O-U। वोवल क्या होते हैं? स्वर। हिंदी में जैसे 11 स्वर होते हैं, इंग्लिश में वही 5 होते हैं, A-E-I-O-U। तो जो ये वोवल होते हैं, स्वर होते हैं, जो भी कोई वर्ड है जिनकी साउंड इनसे शुरू हो रही, मतलब जिनको बोलने पे आवाज़ अ, आ, ई, ऐ, उ, औ, इनकी आवाज़ जो आती है, साउंड आती है, और जो भी स्पेलिंग जो है जिनके आगे हमने ए या एन लगाना है, मतलब ये आर्टिकल एन आर्टिकल लगाना है, तो उनके आगे ये लगाते हैं जो कि जिनकी स्पेलिंग A-E-I-O-U से शुरू हो रही हो, और साथ में जो ये वोवल स्वर की साउंड भी, ध्वनि भी हमें स्वर की दिख रही है। कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग तो वोवल से शुरू हो रही है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ या यू, इन पांचों में से स्पेलिंग तो किसी से शुरू हो रही है, लेकिन जो उनकी साउंड है वो स्वर की ना आके, वोवल की ना आके कॉन्सोनेंट की आती है, व्यंजन की आती है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एन ना लगा के ए ही लगाएंगे। वहाँ एन नहीं लगेगा क्योंकि उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है, इसलिए, ठीक है। तो वोवल लिखते हैं। वोवल कितने होते हैं? वोवल A-E-I-O-U। तो इनसे शुरू होने वाली, या जो इनसे शुरू होने वाली स्पेलिंग हो, या इनका जो साउंड आता हो, अ, आ, ई, ऐ, उ, औ, ए, ऐ, ठीक है, तो इनसे जो शुरू होता है और साउंड जो आती है, तो वहाँ हमने क्या लगाना है? एन, ठीक है। और फिर उसके बाद ए का है, तो ए में हम क्या लगाएंगे? जो कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वोवल होते हैं स्वर ध्वनियाँ, और ये होती हैं व्यंजन ध्वनियाँ। क्या होती हैं? व्यंजन ध्वनियाँ। तो इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 में से 5 तो ये हमारे वोवल हो गए हैं। पीछे कितने बचे? टोटल लेटर्स हमारे होते हैं 26 में से 5 तो ये वोवल निकल गए, तो पीछे 21 बचे हैं। तो 21 जो 21 ये कॉन्सोनेंट होते हैं, इनसे पहले क्या लगाते हैं? ए, ठीक है। जहाँ कहीं भी कॉन्सोनेंट की साउंड हो और जो स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो, वहाँ हम ए लगाएंगे। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी, एच, जे, एक्सेट्रा, ठीक है, आगे। तो इस तरीके से जो 21 बचे अल्फ़ाबेट हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं, तो वहाँ हम ए लगाएंगे, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि कहाँ एन लग रहा है और कहाँ पे ए लग रहा है। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट BAT, बैट, तो हमें यहाँ पे लगाना है ए या एन में से लगाना है। तो हमें पता है कि इसको क्या पढ़ रहे हैं? बैट, ब, ठीक है। और शुरू भी किससे हो रहा है? बी से। बी हमें पता है कॉन्सोनेंट है हमारा, और साउंड भी किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो हम क्या लगा देंगे? ए, ठीक है। नंबर सेकंड, जैसे मैंने लिखा AXE, एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी। तो ए क्या है हमारा? हमने लिखा है कि वोवल है ए, तो ए वोवल है, और इसकी साउंड देखते हैं एक्स, ए, साउंड भी किसकी आ रही है? वोवल की आ रही है। तो हम क्या लगाएंगे? एन, ओके। नंबर थर्ड है, जैसे मैंने लिखा कैट, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और साउंड भी किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो हम क्या लगाएंगे? ए। नंबर फोर्थ है
यूनिवर्सिटी, मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। अब ये देखो कि इसकी ये जो स्पेलिंग जो शुरू किससे हो रही है, यू से शुरू हो रही है। यू हमारा क्या है, वोवल है। तो लेकिन ऐसा अब शुरू तो ये वोवल से हो रहा है, और अकॉर्डिंग रूल के क्या कहते हैं कि जो स्पेलिंग वोवल से शुरू हो वहाँ हम क्या लगाते हैं, एन। लेकिन हमें इसकी साउंड देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं अपने हिंदी में, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। यू, इसको यू बोला जाता है, ना कि अ से इसको बोला जाता है। तो इसकी साउंड क्या होगी, कॉन्सोनेंट की होगी, य। और इंग्लिश में अपने य के लिए क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। पता है ना, हमने इसकी जब अपनों ने 12 खड़े की थी तब हमने पढ़ा था कि यू के लिए क्या लगाते हैं, यू के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं। तो वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हम यहाँ पे एन ना लगा के ए लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वोवल से शुरू होते हुए भी उनकी साउंड कॉन्सोनेंट होने की वजह से हम वहाँ पे एन ना लगा के ए लगाते हैं। जैसे यूनियन, तो इसमें भी यूनियन कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, लेकिन शुरू वोवल से हो रहा है, फिर इसलिए ए लग जाएगा, ठीक है। 5वां है एम ए। अब ये देखो कि ए उल्टा हो गया कि अब कई स्पेलिंग ऐसी होती है जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन उनकी सम के वोवल की है, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, ए ना लगा के एन लगाएंगे, उसके उल्टा ही हो गया। तो एम में, अब इसको हम लिखा एम है, लिखा तो एम है, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम में इसको हिंदी में जब अपने पढ़ते हैं, हिंदी में जब अपने लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, एम ए, सॉरी एम ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, एम ए। तो वो साउंड किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है, तो इसलिए हम एम ए से पहले एन लिखते हैं, ठीक है। एम ए से पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और सिंपल जैसे देखते हैं अपने, जैसे मैंने लिखा COAT, कोट, तो ये साउंड भी कॉन्सोनेंट की है और शुरू भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और जैसे कि ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, वोवल है, लेकिन और साउंड भी किसकी आ रही, वोवल की आ रही है, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लीडर, LEADER, लीडर, एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की हो रही है, तो ए लगा दिया। इम्पोर्टेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट, ई, और साउंड भी वोवल की है, और जो शुरू भी वोवल से हो रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। यूटेंसिल्स, अब ये देखो, अब यूटेंसिल क्या होता है, बर्तन होते हैं। यूटेंसिल के क्या बोलते हैं अपने, यूटेंसिल होता है बर्तन, बर्तनों के लिए आता है। तो फिर ये, लेकिन यू क्या है, वोवल है, लेकिन इसकी साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, शुरू वोवल से हो रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, साउंड को देखना है, साउंड के अकॉर्डिंग लगाने हैं हमें, तो हमने इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड के अकॉर्डिंग ए लगाया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, और इसकी और भी बुक में से, ग्रामर की जो बुक है आपकी, उसमें से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है।